हेलो बच्चों, बोर्ड आवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी बच्चे सेंट जेवियर्स कॉलेज में इंटरमीडिएट सेक्शन में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो क्लास 10th का जिनका रिजल्ट आ गया है, उनके लिए मैं बता दूं कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे लोग ध्यान से देख लेना। तो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन का दिनांक है वो आप लोग को याद रखिए 5 जून को समाप्त हो जाएगा। मतलब आज 4 जून है तो 5 जून जो अभी देख रहे वीडियो जाके जल्दी से अप्लाई कर दे। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जाके रजिस्ट्रेशन कर दे और सारा फॉर्म फिलअप कर दे आप लोग, क्योंकि क्लोज हो जाने वाला है। देख लीजिए आप लोग को बार बार यहाँ पे आ रहा है कि नया रजिस्ट्रेशन दिनांक है ना। जो रजिस्ट्रेशन जो होता था वो 5 जून तक को मध्य रात्रि को बंद हो जाएगा। और आप लोग का रिजल्ट आ ही गया है तो आप लोग क्या करिए, अपना रिजल्ट सारा चीज़ जो भी है पूरा फॉर्म अप्लाई करके रख दीजिए, नहीं तो फिर से बोल रहा हूँ बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि 1, 2 या 3 दिन और टाइम दे सकता है। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, इतना कि ये श्योर मत रहिए, है ना। ये 2-3 दिन और बढ़ सकता है डेट मैक्सिमम। उसके बाद आप लोग लगातार कमेंट करें कि सर एंट्रेंस कब होगा, आप बता दीजिए सर कि एंट्रेंस हम लोग का कब होगा। तो एंट्रेंस की बात करूँ तो बच्चों आप लोग का एंट्रेंस यहाँ से देखिए 6-7 तारीख तक तो अगर हो सकता है, डेट मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि टाइम दे दे कि 1-2 दिन और जिसका छूट गया भर ले। उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद आप लोग का एग्जामिनेशन हो जाता है। 8 दिन में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद फिर 10 से 15 दिन में एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आज कितना हुआ 5, तो ये मान के रखिए कि 15 जून से लेकर 20 जून के बीच में आपका एंट्रेंस टेस्ट रहने वाला है। तो आप लोग के पास 10 दिन का 12 दिन का टाइम है, तो अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बात रहा कि प्रिपरेशन कैसे करें, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश सभी का सेक्शन में आ रहा है, तो इंग्लिश का मैं बता देता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करना है। बाकी आप लोग को अपना सब्जेक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। आप लोग को मैंने बता दिया था कि एनसीईआरटी से ही आता है। कुछ क्वेश्चंस का मैं जवाब दे देता हूँ। मैं लगातार जो मैथ्स क्वेश्चंस देख रहा था तो एनसीईआरटी क्लास 10th के मतलब कि जो आपने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर क्लास 9th के क्वेश्चन आएंगे, तो नहीं आएंगे। क्लास 9th के क्वेश्चन नहीं आते, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्लास 10th के आपने जो एग्जामिनेशन दिया है उसी का एनसीईआरटी का एमसीक्यू आप लोग प्रैक्टिस करें, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ये आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो गया। एग्जाम डेट का कन्फ्यूजन भी दूर हो गया जो मैंने आप लोगों ने पूछा था, तो 2 कन्फ्यूजन मैंने आपके दूर कर दिए। प्रिपरेशन कैसे करें, तो ध्यान से सुनिएगा कि जो भी आपके एग्जामिनेशन के जो भी आपके जो सिलेबस है, सिलेबस वाला वीडियो अगर आप लोग को देखना है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस का मतलब कि कौन कौन सा चीज़ आप लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो आप लोग को प्रीवियस वाला वीडियो में दिख जाएगा। प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक, प्रीवियस वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। कमेंट में आप लोग जाके देख लेना, वहाँ पर भी मैंने आप लोग को बता दिया कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आएंगे। तो जैसे किसी बच्चे का इंग्लिश आ रहा है, और इंग्लिश सभी का आएगा, इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स या साइंस किसी भी सभी के लिए आएंगे। और हिंदी किसका किसका आ रहा है वो देख लीजिएगा। मैथ्स किसका किसका आ रहा है, मैथ्स शायद साइंस और कॉमर्स वालों के लिए आ रहा है मैथ्स, और बायो वाले बच्चों के लिए बायो रहेगा। फिर साथ ही साथ क्या रहेगा, साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स रहेगा, ये सारे चैप्टर रहेंगे, है ना। उसके बाद इंग्लिश इनका भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा सारा, वहाँ पे मैंने बता दिया है। ठीक है, बायो वालों को मैथ नहीं आता है, तो इस तरह से प्रिपरेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश कैसे करना है, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। बाकी सब्जेक्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक बार हो सके तो चैप्टर वाइज पढ़ लेना। पहले से आप लोग को मैंने 1 हफ्ता पहले बता दिया था, अगर जो लोग रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और गूगल से, मतलब कि गूगल में जाइए और कोई भी वेबसाइट से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। चैप्टर वाइज मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि किसी को चैप्टर को करना है जैसे कि इंग्लिश में, और मैं फिर से बता रहा हूँ इंग्लिश का टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं आता है। इंग्लिश का टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग क्या आएगा कि नहीं, टेक्स्ट बुक का मतलब जो आप लोग को चलता था क्लास 10th में कहानी वाला पेपर, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन आता है ग्रामर से, लेकिन अगर आ भी जाता है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा है। ठीक है, ग्रामर से हो सकता है आ जाए, ग्रामर से ज़्यादा आता है। वोकैब से आता है, वोकैब का क्वेश्चन आएगा, वोकैब मतलब कि पूछ देगा। सैनोनिम्स, उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारा होता है वोकैब में। फिर ग्रामर से आएगा, ये सारे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश का कुछ हिंट कर देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और पैसेज भी आ सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। और इसके साथ ही साथ भी मैथमेटिक्स का भी मैं करवाऊंगा, अगर हो सके तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। कैसा पैटर्न में क्वेश्चन आता है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इंग्लिश का। और इंग्लिश का कौन सा बुक आप लोग को ले लेना है मैं बता दे रहा हूँ कि वो बुक आप लोग ले लीजिए, क्योंकि देखिए क्लास 12 का आप एग्जामिनेशन दीजिएगा तो फिर CUET का एग्जाम देना पड़ता है। आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ भी बुक में इंग्लिश का मतलब कि डिमांड अच्छा रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो अभी से आप लोग इंग्लिश का प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, ग्रामर बुक हाथ में लेके चलोगे तो बहुत अच्छा। तो जो ऐसा बुक का मैं नाम लूँगा जो आप लोग का बुक वो हमेशा काम देगा, तो वो बुक आप लोग जरूर बाय कर लीजिए ऑनलाइन। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन को बॉक्स में दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है तो आप लोग जरूर खरीद लीजिए उसको, लेकिन बहुत फायदेमंद रहेगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी उसका पिन मैं कर दूंगा बुक का, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो मंगा सकते हो और आप उसके पढ़ सकते हो। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा इंग्लिश से प्रिपरेशन करना है और कैसे आप किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2 क्वेश्चंस और मुझे आ रहे थे, वो 2 क्वेश्चंस अभी याद आ गए तो मैं बता ही देता हूँ। पूछ रहे थे कुछ बच्चे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है क्या क्वेश्चन, जैसे कि मैथ का क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, या फिर साइंस का जो भी आप लोग सब्जेक्ट है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि दोनों में रहेगा, दोनों में रहेगा, ठीक है। सिर्फ जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है ना, क्वेश्चन इंग्लिश का जो आप लोग को देना है, वो ग्रामर आप लोग को हिंदी नहीं पूछेगा, है ना। लेकिन बाकी जो हो गया, मैथ्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया जो पूछेंगे, जियोग्राफी हो गया, जो भी आप लोग का सब्जेक्ट पेपर है, साइंस हो गया या फिर बायो हो गया, जो आप लोग का सब्जेक्ट पेपर आपके स्ट्रीम में आता है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फ़ी की बात कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 25,000 के अलावा कुछ लगता है, तो नहीं, 25,000 आप लोग का लगेगा और 1-2 हज़ार मैंने बताया एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है। यही आपका सालाना फीस है, सालाना मतलब 1 साल का फ़ी है, ठीक है। बहुत सारे कन्फ्यूजन तो मैं बता दे रहा हूँ। बोल रहे थे कि सर स्कॉलरशिप किसको मिलता है, तो OBC को मिलता है, SC ST को मिलता है, याद रखिएगा। ये तीनों कोई को मतलब कि स्कॉलरशिप मिल जाता है और लगभग जो उनका अमाउंट लगता है 25,000 वो सालाना वापस हो जाता है। फ़ी वगैरह भी मैंने उस पहले वाले वीडियो में बताया था, देख लेना आप लोग। तो सारे आप लोग के डाउट अब दूर हो गए। अब चलिए मैं सीधे दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूँ। देखिए टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल टेंस से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ टेंस से आते हैं, इसके अलावा आपका प्रोनाउन हो गया, है ना, आर्टिकल्स हो गया, आर्टिकल्स भी एक चैप्टर आप लोग का ना, प्रीपोजिशन हो गया, ये सारे टॉपिक से, है ना, नाउन हो गया, कंजंक्शन हो गया, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन टेंस से भी आता है, टेंस से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए टेंस में हम लोग आप लोग को देख लेते हैं और कितने आपके सही होते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। इसके बाद मैं फिर बुक भी बता दूंगा कि कौन से बुक आपको बाई करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया हूँ। आप लोग की इच्छा है तो जरूर ले लीजिए। और एक बात और, जो बच्चे बोलेंगे कि सर PDF से मैं पढ़ना चाहता हूँ, सबसे वर्स्ट वे है, मैं बता रहा हूँ, सबसे बेकार रास्ता होता है PDF का। PDF से कोई नहीं पढ़ता। पहले के ज़माने में लोग कैसे पढ़ते थे, बुक से, और बुक फिजिकल होता है। फिजिकल मतलब जो आपको दिखता है, जो आपके हाथ में रहता है, सोते उठते बैठते आप पढ़ सकते हो। तो बुक ही सबसे ये अच्छा चीज़ होता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं कभी भी PDF की बात नहीं करता। आज जितने भी टॉपर बनते हैं कहीं भी सभी बुक से पढ़ाई करते हैं, PDF से कोई आज तक महान नहीं बना है। तो बुक्स आप लोग आदत डालें, मैं फिर से बता रहा हूँ। और उसको आप लोग कोशिश कीजिए कि इंग्लिश आप अच्छा कर लें। इंग्लिश इसलिए मैं अच्छा करने बोल रहा हूँ ना कि आगे के एग्जामिनेशन जितने भी आप दोगे, सबसे मतलब यूजफुल रहता है इंग्लिश का। आपका प्रिपरेशन अच्छा कितना है वो आपको वहाँ पे जाके काम देता है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि CUET के टाइम भी आप लोग को एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ेगा, इंग्लिश का वहाँ पे भी बहुत मतलब कि मायने रखेगा। तो आप लोग इंग्लिश अभी से अच्छा कर ले। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन आप लोग को भरना है। चलिए देख लेते हैं। राज एंड हिज फैमिली, ब्लैंक दिया हुआ है, हर हेयर सिंस मई 1980। यहाँ पे बोल रहे हैं कि राज और उसके फैमिली मई 1980 से रह रहे हैं। कब से? मई 1980 से। तो ये आप लोग को लगातार रहने की बात कर रहा है, मतलब अभी भी रह रहे हैं, उसी टाइम से अभी भी रह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, ये टेंस का क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हैज़ बिन, यहाँ पे तो ये हो गया, इज लिविंग हो गया आपको कॉन्टिन्यूअस, आर लिविंग भी हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो ये दोनों नहीं लगेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये या ये लगेगा। ये दोनों में कौन लगेगा हम लोग को देखना होगा। याद रखिए, ग्रामर जितना भी आराम से कीजिएगा, एग्जाम में गलती नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि हैज़ बिन लगता है सिंगुलर के साथ, और हैव बिन लगता है प्लूरल के साथ, और साथ ही साथ आई के साथ भी लगता है हैव बिन, है ना, आई हैव बिन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल और आई की बात हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राज रहता, सिर्फ राज रहता तो हैज़ बिन लगाते हैं। लेकिन इसकी फैमिली भी है साथ में, तब भी मैंने क्या बताया, प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव बिन लिविंग। तो क्या हो जाएगा, आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, हैव बिन लिविंग सिंस मई 1980। तो ये आप लोग को हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग को रीजन भी बता दे रहा हूँ कि क्या सही होगा। आवर एग्जामिनेशन ब्लैंक दिया हुआ है ऑन 4 मार्च, है ना, 4 मार्च को मेरा एग्जामिनेशन क्या होगा, स्टार्ट होने वाला है, मतलब स्टार्ट है हो तो होगा। तो ये नियर फ्यूचर की बात कर रहा है। नियर फ्यूचर मतलब जो सामने में भी जो फ्यूचर है, और एकदम नियर फ्यूचर की बात कर रहा है, जो कि एकदम 100% सही है, ये होने वाला है। तो याद रखिएगा कि जो समाचार में बुलेटिन्स बनते हैं, याद रखिएगा, तो जो नियर फ्यूचर में जो हम लोग को बताना रहता है कि ये एग्ज़ाम होगा, 5 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे, है ना, द PM विजिट्स ताजमहल ऑन, तो इस तरह से करके जहाँ भी क्वेश्चंस रहेगा, तो विजिट्स लगा, क्यों लगा विजिट्स, अभी मैंने बताया ना, विजिट्स लगा, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो जो नियर फ्यूचर की बात होता है तो वहाँ पे इंडेफिनिट टेंस लगता है, तो यहाँ पे बिगिंस लगेगा, ठीक है। इज बिगिनिंग कभी नहीं लगाइएगा, और बिगिन भी नहीं लगाइएगा, स्टार्ट हो गया, ये सारे नहीं जाएंगे, आपका जाएगा यहाँ पे बिगिंस, मतलब कि स्टार्ट होगा 4 मार्च को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है आफ्टर ही ब्लैंक दिया हुआ है, फिर द रूफ
ब्लैंक दिया हुआ है। तो जहाँ पे अभी आफ्टर और बिफोर दिखेगा ना, समझ जाइएगा ये पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन है, पास्ट परफेक्ट। तो कौन सा घटना पहले हुआ, देखिए कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ। आफ्टर ही हैड, क्या होगा, आफ्टर ही हैड लेफ्ट द रूफ कोलैप्स्ड, मतलब आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ठीक है, द रूफ कोलैप्स्ड, जब उसने घर छोड़ दिया, छत क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। तो जब उसने, मतलब कि उसके घर कोलैप्स करने के बाद क्या हुआ, रूफ ढल गया। तो पहले क्या हुआ, पहले ये वाला घटना हुआ, पहले उसने घर छोड़ा और बाद में क्या हो गया, छत कोलैप्स कर गया। तो जो पहले की बात है आफ्टर के साथ, याद रखिएगा, मैं सीधा बता दे रहा हूँ कि आफ्टर के साथ वाला सेंटेंस जाता है परफेक्ट में, याद रखिएगा, और उसके बाद वाला सेंटेंस जो रहता है वो जाता है इंडेफिनिट में, याद रखिएगा। वही वाला केस अगर बिफोर रह लगेगा, बिफोर, तो बिफोर के साथ वाला सेंटेंस जो जाता है, साथ वाला मैं बात कर रहा हूँ, इंडेफिनिट में जाएगा, इंडेफिनिट में, और इसके पहले जो सेंटेंस आता है यहाँ पे, ये जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में। तो ये सारे कुछ टिप्स हैं जो कि आपको टेंस में याद रखने पड़ेंगे कि कहाँ क्या लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दे ब्लैंक दिया हुआ व्हेन द थीप एंटर्ड द बेडरूम। आप लोग बिना आंसर देखे हुए कोशिश कीजिए क्वेश्चंस का आंसर करने का, और अगर आंसर दिख भी जाता है तो रीजनिंग पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो देखिए, दे व्हेन द थीप एंटर द रूम, बोलता है कि वो लोग क्या कर रहे थे, कि मतलब कि चोर लोग एंटर्ड कर गए, तो स्लीप तो नहीं होगा, स्लेप्ट भी नहीं होगा, वो लोग क्या कर रहे थे उस टाइम वो लोग सो रहे थे। तो उस टाइम की जब कॉन्टीन्यूअस क्या होता है ना, कॉन्टीन्यूअस का मतलब मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि जो उस टाइम चल रहा हो, जो उस टाइम हो रहा हो, तो उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम वे लोग सो रहे थे, उस टाइम वे लोग सो रहे थे। तो आर स्लीपिंग लगेगा या वेयर स्लीपिंग लगेगा, ये दोनों में से कोई एक लगेगा, लेकिन यहाँ पे पास्ट का बात कर रहा है। द थीप एंटर द रूम, जब एंटर किए थे तो वो लोग सो रहे थे, सो रहे हैं नहीं, जब क्या बोलिएगा कि जब चोर लोग घुसे थे तो वो लोग सो रहे हैं, नहीं, वे लोग सो रहे थे। तो क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं कुछ अच्छे से करवा दे रहा हूँ, टेंस इतना आराम से करवा रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम से जो जुड़ना चाहते हैं देखिए, इंस्टाग्राम का मैं आईडी दिखा दे रहा हूँ, नवाभा NAVABHA, नवाभा, ये हमारा इंस्टाग्राम का आप लोग को आईडी है, ये आपको फॉलो करके रख लीजिए। आगे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, आपके ग्रेजुएशन का भी बात हो गया, वहाँ पे तक मैं काम दूंगा, और वहाँ पे आप लोग चैनल मतलब कि इंस्टाग्राम में फॉलो करके जरूर रखिएगा, अपडेट मिलते रहेगा। आई ब्लैंक द पेंटिंग जस्ट नाउ, तो क्या हो रहा है कि जस्ट नाउ मैंने क्या किया, पेंटिंग ख़त्म कर लिया। आई फिनिश्ड नहीं लगेगा, याद सुनिएगा, तुरंत किया है, मतलब पास्ट से अभी तुरंत हुआ है। तो जो घटनाएं तुरंत समाप्त होती हैं, पास्ट से लेकर अभी तुरंत ख़त्म हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, अभी तुरंत जो ख़त्म होता है, ठीक है, जैसे वो अभी तक नहीं आया, वो अभी ख़त्म हो गया, वो क्या कर, तो जो पास्ट से लेकर अभी तक की बात करता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो प्रेजेंट में पहले से कुछ प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो होता है पास्ट, मतलब जो प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ता हो, समझ में आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो गया जो प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ता हो, जो घटनाएं पास्ट से हुई और अभी तुरंत प्रेजेंट में खत्म हुई। तो अभी तुरंत क्या हुआ, उसका पेंटिंग खत्म हो गया, तो कौन सा भी मैंने टेंस बताया क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। याद रखिए, कभी भी हैड फिनिश नहीं लगाइएगा और फिनिश भी नहीं लगाइएगा, गलती हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो तुरंत घटनाएं अभी खत्म हुई है वहाँ पर ये लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक देयर, देखो लुक देयर का बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या बात बताया था, कॉन्टिन्यूअस का मतलब बताया था जो अभी भी चल रहा हो, तो अभी चल रहा है ना, तभी आपको देखने को लोग बोल रहा है। जब अभी कोई चीज़ दिख रहा होगा तभी तो वो बोल रहा है देखो वहाँ देखो, तो क्या हो जाएगा, द मैन इज़ बीटिंग हो जाएगा। क्या, वो आदमी देखो अपने बच्चे को पीट रहा है, तो अभी घटनाएं चल रही है, तो अभी जो लाइव चल रहा है उसको कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दूँ। अब ये क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, व्हेन आई विजिटेड हिम इन मुंबई, जब मैंने मुंबई में उसे देखा था, क्या कर रहा था वो 5 सालों से पढ़ा रहा था की बात कर रहा है, यहाँ पास्ट की बात कर रहा है। और ये क्या की बात कर रहा है, जो पास्ट में भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब होता है जो चीज़ें पास्ट में भी चल रही है और अभी भी चल रही है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब मैं वहाँ गया था तो वो 5 सालों से पढ़ा रहा था, और एक समय ड्यूरेशन की बात कर रहा है, इतना लंबा टाइम से पढ़ा रहा था, तो क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं लगेगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जब मैं वहाँ गया था तो वो पढ़ा रहा था, तो पास्ट की बात हो रहा है, तो हैड बीन टीचिंग लगेगा कि वो वहाँ पे 5 सालों से पढ़ा रहे थे। समय की बात हो गया ना, हैव फॉर 5 ईयर्स, तो ये इज टीचिंग तो लगेगा ही नहीं, टीचर्स भी लगेगा नहीं, ठीक है। वहाँ टाइम ड्यूरेशन की बात होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैव यू ब्लैंक दिया हुआ माई इंस्ट्रक्शंस, तो क्या हो जाएगा, हैव यू कैरिड आउट,
ठीक है, हैव यू कैरिड आउट माई इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली ऑन द यमुना है ना स्टैंड, तो दिल्ली क्या हो जाएगा, स्टैंड्स। जो चीज़ फैक्ट है, फैक्ट मतलब जो क्या हो रहा है, जो चीज़ फैक्ट है, जो सही है, हमेशा के लिए सही है, जो चीज़ मतलब कि फैक्ट है या फिर कोई चीज़ एक्सियम जो होता है, जो बोला हुआ रहता है, कहावत, ये सारा चीज़ जो रहता है ना, वो सारी चीज़ इंडेफिनिट में ही होते हैं। तो देखिए दिल्ली यमुना नदी किनारे है, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, तो ये फैक्ट हो गया। तो फैक्ट का चीज़ क्या जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इंडेफिनिट लगेगा यहाँ पे स्टैंड्स, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई टोल्ड हिम दैट आई, है ना, मैंने उसे कहा था, फॉर 4 ईयर्स, मैंने उसे कहा था। तो यहाँ पे आप लोग को फिर वही चीज़ लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, 4 सालों से मैं क्या करूँगा, आई हैड बिन क्या लगेगा, आई हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, मैंने उसे कहा था कि मैं 4 सालों से लगातार कठिन मेहनत कर रहा था। तो कहा था तो पास्ट परफेक्ट लगेगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे समय ड्यूरेशन की बात हुआ था ना, ए मोमेंट एगो, है ना, आई स्ट्रेंज न्यूज़। अभी आप लोग को मैंने क्या बोला, आई ए मोमेंट एगो, एक समय पहले, जहाँ पे भी एगो लग जाता है ना तो ये पास्ट की बात करता है। तो एक ए मोमेंट एगो आई हर्ड ए स्ट्रेंज न्यूज़, मैंने एक मतलब अजीब न्यूज़ सुना था, तो हर्ड लगेगा ये कि एक मोमेंट पहले मैंने एक स्ट्रेंज न्यूज़ सुना, तो हर्ड हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। एगो जहाँ पे भी लगेगा, 2 डेज एगो लगेगा, 2 डेज एगो, पास्ट, ठीक है, 3 ईयर्स एगो, तो वो सब जगह में पास्ट इंडेफिनिट लगा लीजिएगा, पास्ट का यूज़ होगा। बाली ब्लैंक दिया हुआ है दिस बुक सिंस, यहाँ पे देखिए, तो वो क्या कर रहा है, हैज़ बीन रीडिंग लगेगा, दिस बुक सिंस लास्ट जनवरी लास्ट, वो अभी तक पढ़ते आ रहा है उस टाइम से। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो अभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए लगेगा क्योंकि वो पुराने टाइम से चल रहा है और अभी भी चलते आ रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट में होता है कि जो पास्ट में चल रहा था और पास्ट में उतना दिन तक चला था, और प्रेजेंट में क्या होता है कि वो पास्ट में चला और अभी भी चल रहा है। पास्ट में होता है कि इतना पहले चला था और इतना टाइम तक चला था, मतलब दोनों टाइम आपको पता रहता है। आगे देखिए, दे ब्लैंक दिया हुआ है टू लंदन नेक्स्ट ईयर, तो क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू लंदन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे कभी कभी जो सामने नियर फ्यूचर है, कभी कभी हम लोग क्या होता है कॉन्टिन्यूअस से भी दिखा देते हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू लंदन नेक्स्ट ईयर, ये सारा प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है यहाँ पे कि जाएगा, तो यह नियर फ्यूचर की बात हो रहा है, तो यहाँ पे आर गोइंग लगेगा। जहाँ फैक्चुअल रहता है ना, टाइम दे देता, तो यहाँ पे फिर इंडेफिनिट यूज़ होता है। ठीक है, अब चलिए ये देखिए, वी ईच अदर फॉर पास्ट 10 ईयर्स, तो वी क्या लगेगा, हैव नोन, क्या होगा, वी हैव नोन ईच अदर फॉर पास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को 10 सालों से जान रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आर नोइंग नहीं लगेगा, नो ऐसा वर्ब है जिसमें एक्शन वर्ब नहीं है, तो नोइंग नहीं लगेगा, इसके साथ आईएनजी नहीं लगता है। तो याद रखिएगा, हम दोनों एक दूसरे को 10 सालों से जान रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे हैव नोन लगेगा। ये क्वेश्चन में आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं, याद रखिएगा, आर नोइंग नहीं लगता है, नोइंग कभी नहीं लगता है। आई शैल गो देयर आफ्टर आई हैव डन माई लेसन्स, ठीक है, मैं वहाँ पे जाऊँगा जब मैं अपना लेसन्स कर चुका होऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बस ब्लैंक दिया हुआ राउंड द कॉर्नर, द बस इज कमिंग राउंड द कॉर्नर। ठीक है, वो बस आ रहा है राउंड द कॉर्नर। ठीक है, ये अभी करंट की बात कर रहा है, कम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, जो हमेशा ऐसा होता है, जो हमेशा परमानेंट की बात होता है तब लगेगा, तो वहाँ पे तो अभी की बात कर रहा है, अभी सामने की बात। आई ब्लैंक दिया है दिस एक्सरसाइज बाय 10 o'clock, ठीक है, टाइम यहाँ पे दे दिया है, तो आई शैल हैव फिनिश्ड, मतलब मैं कर चुका होऊंगा अपना काम समाप्त 10 o'clock, मतलब 10 बजे तक ख़त्म कर चुका होऊंगा, तो फ्यूचर की बात कर रहा है ना, और कर चुका होऊंगा, तो यहाँ पे शैल हैव फिनिश्ड। यहाँ देखिए, आई हैव नॉट रिटन, देखो अभी मैंने बताया था येट जहाँ लगेगा, येट हो गया, फिर आपका पहले भी मैंने बताया था येट पुराने को अभी से जोड़ता है, पुराने को अभी से जोड़ता है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जो प्रेजेंट में कुछ पहले कुछ हुआ था पास्ट में, उसको प्रेजेंट से जोड़ने की कोशिश करता है, तो बोलता है कि अभी तक मैंने लेटर नहीं लिखा है, तो आई हैव नॉट रिटन द लेटर येट। ठीक है, जहाँ पे भी येट आता है ना, तो ये सब
प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। आई ब्लैंक ए लेटर टू हर यस्टरडे, अब यहाँ पे यस्टरडे लग गया तो पास्ट हो जाएगा ना, ध्यान से देखिए। तो क्या होगा, आई सेंट ए लेटर टू हर यस्टरडे। तो अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन कि जहाँ पे भी यस्टरडे लग जाएगा या फिर एगो लग जाएगा, ये पास्ट इंडिफिनिट में चला जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए, मैं इंग्लिश ग्रामर का आप लोग को बुक बता दे रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम में है, जिसको इंग्लिश से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ऐसे में ये बुक आप लोग को रेकमेंड करूँगा कि इंग्लिश में ये वाला बुक ले लें। ठीक है, ये अच्छा बुक है और ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आगे जाके हमेशा काम देगा और आपके इंग्लिश इससे अच्छा हो जाएगा। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, रेन एंड मार्टिन का लार्ज फॉर्मेट का बुक आप लोग को लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। रेन एंड मार्टिन का ये बुक है। ठीक है, चलिए। और ये देख लीजिए आप लोग का हिंदी में, जिसको इंग्लिश में एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, जिसको एकदम नहीं समझ में आता है, जिसका हिंदी मतलब कि बहुत ही बेसिक जानते हैं और हिंदी जिसको अच्छे से आता है, इंग्लिश बहुत दिक्कत होता है, तो ये बुक लीजिएगा। ये हिंदी मीडियम के लिए है वही बुक का, लेकिन ये बुक मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये ले लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, एकदम समझ में नहीं आता, तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।